जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर गौतम आर्य। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मांगलिक दोष के बारे में। मांगलिक दोष क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे पता करें कि हम मांगलिक हैं या नहीं, इसके क्या प्रभाव हैं, और एक खास जानकारी कि अगर हम मांगलिक हैं तो हमें अपने विवाह से पहले किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि मांगलिक दोष क्या होता है। आप अपनी जन्म कुंडली देख सकते हैं। अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है, तो आप किसी भी ऐप में, बहुत से ऐप आते हैं, प्ले स्टोर पर आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। कुंडली के बहुत से ऐप हैं, उसमें आप अपना नाम, अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान डालकर अपनी कुंडली को देख सकते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली में बहुत से बर्थ चार्ट बने होते हैं, जैसे कि लगन कुंडली, नवमांश कुंडली, चंद्र कुंडली, चलित कुंडली, संवांश कुंडली और कारकांश कुंडली। ऐसे बहुत से चार्ट बने होते हैं। आपने सबसे पहला चार्ट, लगन कुंडली चार्ट जो है, उसको आपने देखना है। आपने उसके अंदर मंगल की पोजीशन को देखना है, मंगल की पोजीशन को चेक करना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल जन्म कुंडली के पहले भाव में है, प्रथम भाव में है, फर्स्ट हाउस में है, तो आप ये मानिए कि आप मांगलिक हैं। दूसरा, अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में है। तीसरा, अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में है, चतुर्थ भाव में। इसके अतिरिक्त मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली के सातवें भाव में है, व्यापार के भाव में, तब भी आप मांगलिक हैं। पांचवा, मंगल अगर आपके आठवें भाव में है। और छठा, मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में है। दोस्तों, जन्म कुंडली में, लगन कुंडली चार्ट में अगर मंगल आपके पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें, इन भावों में से, इन 6 भावों में से किसी भी भाव में मंगल है, तो आप ये मान लीजिए कि आप मांगलिक हैं। क्या मांगलिक दोष होना एक कोई बड़ी नेगेटिविटी है, कोई बुरी बात है, कोई दोष है? क्या मांगलिक होना कोई दोष है? दोस्तों, मंगल का इन भावों में बैठना, इसके कुछ प्रभाव पड़ते हैं। जब मंगल आपके प्रथम भाव में बैठता है तो आप स्वभाव से कठोर हो जाते हैं, स्वभाव आपका थोड़ा उग्र हो जाता है, मन व्यक्ति का थोड़ा परेशान सा रहता है, शारीरिक रूप से आपको बल मिलता है, आप मजबूत बनते हैं, लेकिन स्वभाव से आप थोड़े से, आपके अंदर क्रोध की अधिकता पाई जाती है। मंगल जब आपके प्रथम भाव में बैठता है तो मंगल की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ती है, जो व्यापार पर पड़ती है, जिस वजह से व्यापार में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 7वें भाव का संबंध हमारी मैरिड लाइफ से है, जिस वजह से मैरिड लाइफ में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसका पता आपकी जन्म कुंडली के बाकी ग्रहों को देखकर पता चलेगा। अगर आपका मंगल, आपकी कुंडली में मंगल आपके दूसरे भाव में है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी रिश्तेदारी से, आपके परिवार से आपका किनारा हो जाता है। परिवार में, परिवार के लोगों से आपको पूरी सपोर्ट नहीं मिलती, रिश्तेदारी से भी। मंगल का दूसरे भाव में आने की वजह से आपका बोल खराब हो जाता है। सबसे पहले आपकी वाणी में उग्रता रहती है। आप किसी से बात करेंगे, आपको जल्दी जल्दी गुस्सा आना और बात करने में आपका जल्दी से बोल बिगड़ना, मीठेपन की कमी हो जाती है। अगर मंगल आपका चतुर्थ भाव में है, चौथे भाव से आप मांगलिक हो, तो अपना मकान देरी से बनना, और जिस मकान में आप रहते हैं वहाँ अपने घर वालों से, जिनके साथ आप रहते हैं, अनबन रहना, उनकी सपोर्ट ना मिलना, जमीन जायदाद के मामलों में पैसे फंसना या परेशानियां आना, इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
अगर मंगल आपके सप्तम भाव में है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर मंगल आपका 8वें भाव में है तो पेट से संबंधित समस्याएं, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, खून में इन्फेक्शन होना, एलर्जी होना, लाल धब्बे, स्किन में एलर्जी होना, इस तरह की समस्याएं आने लगती हैं। दोस्तों, अगर मंगल आपका जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में 12वें भाव में है तो मन का परेशान रहना, सिर दर्द की शिकायत, विदेश में ये वास करवाता है, जन्म स्थान से दूर व्यक्ति को ले जाता है, और इसके अलावा विदेश में रहकर जन्म स्थान से दूर रह करके मुकदमेबाजी होना, लड़ाई झगड़े होना, इस तरह की झूठे आरोप लगना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती है। दोस्तों, आपने जाना कि मांगलिक दोष होने से किस तरह के परिणाम व्यक्ति को मिलते हैं। अगर आप मांगलिक हैं और आपको इस तरह के रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर सिर्फ मंगल का प्रभाव है, क्योंकि पूरी जन्म कुंडली को देखकर यह पता लगता है कि आपके साथ क्या होना है और हमारी वर्तमान में हमारा समय कैसा चल रहा है, हमारी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कैसी चल रही है, हमारा वर्ष फल कैसा है, इस सब को देखकर भी यह पता लगता है। लेकिन मांगलिक होने से जो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह का मंगल मैंने आपको बताया कि मंगल जिस तरह से दूषित होगा, मांगलिक दोष जैसे लगा होगा, उस तरह के रिजल्ट कभी ना कभी आपको अपनी जिंदगी में जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, आपने जाना कि मांगलिक दोष क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि मांगलिक दोष कितने प्रकार का होता है। जन्म कुंडली में, लगन कुंडली चार्ट में मंगल पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में हो तो आप ये मान लीजिए कि आपके ऊपर घोर मांगलिक आप हो। दूसरा मंगल दोष होता है आंशिक मांगलिक, हल्का मांगलिक जिसे कहते हैं। अगर आपकी लगन कुंडली में मंगल मेष राशि में है, वृषभ राशि में है, तो आप ये मानिए कि आप हल्के मांगलिक हो। मंगल की नीच राशि कर्क राशि होती है, आप ये मानिए कि मंगल कर्क राशि में है लेकिन चौथे भाव में नहीं है, किसी भी भाव में हो सकता है, आप ये मानिए कि आप हल्के मांगलिक हो। मंगल आपका शुक्र की राशि में है, तुला राशि में है, मंगल आपका वृश्चिक राशि में है, मंगल आपका मीन राशि में है। अगर मंगल इन राशियों में है लेकिन किसी भी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में है तो आप ये मानिए कि आप हल्के मांगलिक हो। दोस्तों, आपने जाना 2 तरह के मंगल होते हैं, एक होते हैं घोर मांगलिक, एक होते हैं हल्के मांगलिक। अब इनका क्या नुकसान होगा, इनके कितने प्रभाव पड़ेंगे, ये सब जानकारी जन्म कुंडली के पूरे हालात देखकर ही पता लगाई जा सकती है। केवल मंगल से आप जज नहीं कर सकते कि आप घोर मांगलिक हो या आप हल्के मांगलिक हो या आप आंशिक मांगलिक हो, क्योंकि जन्म कुंडली में मंगल का राहु से संबंध बनना, राहु की बुरी नजर पड़ना, शनि की बुरी नजर पड़ना, आपस में दृष्टि संबंध होना, राहु केतु शनि का, सूर्य का, मंगल के ऊपर किस तरह की दृष्टियां पड़ रही हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, पाप ग्रहों की दृष्टि है, या मंगल की डिग्री कितनी है, मंगल में कितना बल है, मंगल कितना मजबूत है। अगर मंगल आपका चौथे भाव में है और मंगल आपका चौथे भाव में और कितना मजबूत है, उसकी डिग्री कितनी है, कितना उसमें दमखम है। अगर मंगल आपका नीच का है, आप घोर मंगलिक है और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, जैसे मान लीजिए बृहस्पति की दृष्टि है, चंद्रमा की दृष्टि है, मंगल पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो मांगलिक दोष के बुरे प्रभाव ना के बराबर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, समाप्त भी हो जाते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर आप मांगलिक हैं, अगर हम मांगलिक हैं तो हमें अपने विवाह से पहले किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए। मैंने प्रयास किया आपको बताने का कि मांगलिक दोष क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप मांगलिक हैं तो विवाह से पहले आपको किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मांगलिक हैं तो आपको मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए। अगर आप मांगलिक हैं, अगर आप घोर मांगलिक हैं तो आपको, अगर आपकी जन्म कुंडली में पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में मंगल है तो आपको इसी तरह की लड़की से, अगर आप लड़की हैं तो आपको लड़के से, इसी तरह की कुंडली से, आपको इसी तरह की कुंडली मिला करके आपको विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप हल्के मांगलिक हैं तो आपको हल्के मांगलिक से शादी करनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी शर्त यह है कि कम से कम जन्म कुंडली में दोनों के आपस में 25 गुण मिलते हो।
अगर आप मांगलिक हैं, घोर मांगलिक हैं, या आप हल्के मांगलिक हैं, दोनों शर्तों में 25 गुण मिलेंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी बीतेगी। इसके अतिरिक्त आप अपने पार्टनर की कुंडली में सप्तम भाव को देखिए, जो मैरिज का होता है, मैरिड लाइफ का होता है, आफ्टर मैरिज का होता है। 7वें भाव को देखिए, अगर वो उसमें शुभ ग्रह हैं तो आप शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अगर उसमें पाप ग्रह हैं या पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो आपको दूसरी लड़की देखनी चाहिए या दूसरा लड़का देखना चाहिए अपने पार्टनर को। आप पार्टनर कोई और चुने अपने लिए। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अगर आप अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, कोई कुंडली मिला रहे हैं, तो उसकी कुंडली में आप शुक्र की पोजीशन और बृहस्पति की पोजीशन जरूर देखिए। शुक्र पीड़ित नहीं होना चाहिए, बृहस्पति पीड़ित नहीं होना चाहिए। मांगलिक हो चल जाएगा, शुक्र और बृहस्पति पीड़ित नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक चीज और है, शनि का ध्यान रखें। किसी तरीके से शनि, राहु, केतु, इनकी दृष्टि आपके 7वें भाव पर ना पड़े, मतलब ये आपके प्रथम भाव में ना आ जाए पार्टनर के, या कहीं से भी कुंडली से इनकी 7वीं दृष्टि, इनकी तीसरी, 10वीं, इनकी कोई भी दृष्टि आपकी पार्टनर की 7वें भाव पर, कुंडली के 7वें भाव पर ना पड़े। इन बातों का आप ख्याल रखें। बाकी सभी मामलों में आपके लिए, अगर इन सभी मामलों में आप देखते हैं कि कुंडली ठीक है, बिल्कुल ओके है, ये सभी चीजें ओके हैं, तो आप शादी विवाह के लिए आगे बढ़ सकती हैं। दोस्तों, आज हमने जाना मांगलिक दोष क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, मैंने कोशिश की है आपके मन की कंफ्यूजन दूर हो। और अगर आप मांगलिक हैं तो साथ में मैं ये भी बता दूं कि आपको किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मांगलिक होना कोई बुरी चीज नहीं है, कोई दोष नहीं है, सिर्फ मंगल का एक इसको नाम दिया गया है कि आप मांगलिक हो, आप मंगल, आपके ऊपर मंगल भारी है, मंगल दोष है। और साथ में एक मैं बता दूं कि कभी भी आप ये मत सोचिए कि आप अगर मांगलिक हैं तो आपको जिंदगी में कोई असफलता का, निराशा का सामना करना पड़ेगा या आपको नुकसान ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जन्म कुंडली का पूरा चार्ट बताएगा कि आपके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। सिर्फ ये हमने आज मंगल की बात की है, तो आप इस चीज को लेकर बिल्कुल ना चलें कि मंगल के खराब होने से या मांगलिक दोष होने से आपको किसी तरह के नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। मंगल का मांगलिक होना कई मामलों में बहुत अच्छे परिणाम भी देता है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप कुछ भी बोलना चाहते हैं, अगर आपको वीडियो में कोई बात पसंद नहीं आई, कमेंट करके बताएं। और इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।